जन्नत और जहन्नम लिख दी गई है, राइट? ये आ गया हदीस में, नहीं, कंफर्म? जिसने अल्लाह की राह में दिया और डरता रहा, अच्छी बात की थी। अरे भाई, अभी जो तूने ये तो स्टेटमेंट ऑल बोला नोइंग पावर रसूलुल्लाह हुआ का, ना। लिख दी गई है क्या नहीं लिख दी गई है? हाँ, लिख तो दी गई, ऑल कंफर्म हो नोइंग गया, आ पावर हुआ, गया वही हदीस तो पर। बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। अभी मेरा बात उस पे नहीं है ऑल नोइंग है क्या नहीं है, मेरी बात अभी इस पे है कि इन्होंने लिख दी अर्ज गई किया। है या नहीं हाँ, लिख दी गई है। इन्होंने अर्ज, आगे पढ़ रहा हूँ, साहिल हाँ, आगे पढ़ पढ़ो। रहा हूँ। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के पढ़ो। रसूल, किया हम फिर अपने तकदीर पर भरोसा कर ले और अमल करना छोड़ दे? आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल करते रहो, हर एक को हाँ, जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। हाँ, अभी 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 रुको, अभी रुको, अभी रुको। यहां पे कैच है पूरा। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? हर एक को जिसके लिए पैदा किया गया, यानी जिसको जन्नत के लिए पैदा किया गया, जिसको जहन्नम के लिए पैदा किया गया। ये इधर से बिल्कुल साफ हो गया कि फिक्स था साहिल, मैं पहले से बोलूं? किसको। नहीं, अरे भाई, मैं हाँ बोलूं, एक बोलो। मिनट। अब आप, मैं समझ गया। इसमें अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, हमने जिनो इंसान को अपनी अभी इबादत पहले के लिए पैदा किया हदीस, गया। अगर हदीस, इबादत हदीस। के लिए, ये इबादत की बात हो रही है, हमने हर इंसान को नेक अमल करने के लिए पैदा किया इधर गया, इस लेकिन बारे में इबादत बात की हो रही है। बात नहीं हो रही है ना भाई। वही बात हो रही है। यार कसम से बोल रहा हूं कि तुम, जब ऊपर बात जहन्नत जन्नत और जहन्नम की हो रही है, तो नीचे इबादत की कहां से बात आ गई? क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, हमने जिनो इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। अरे कुरान में फरमाया, लेकिन यहां पे हदीस की शुरुआत किससे हो रही है? जन्नत और वो तो जहन्नम तकदीर लिख से। दी गई है। हाँ, हाँ, तो बात जन्नत और जहन्नम की हो रही है, उस पे, फिर उसी पे तो जिसके लिए सवाल था उसे ना पैदा उनका। किया गया है, मुयस्सर कर हाँ, दिया जाता है, जिसके लिए उसे जिसके लिए पैदा इबादत के लिए पैदा किया गया था, जिनो इंसान को। अब वो अच्छा, गलत एक राह कर काम रहा है, अल्लाह करते हैं, ताला गलत राह उनको, आसान कर देते हैं। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। एडम, वो वाली हदीस लेके आओ, मैं आपको नंबर बोलता हूँ। वही माँ के पेट में, ओके, ओके, ये ओके, वाली नहीं। मैं ले आता हूँ, 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 एक उसके और बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, ओए एक नहीं नहीं, टीचर तुम्हारा अगर, एग्जाम्पल सबर अभी करो, खत्म करते हैं। सबर करो, तुम सबर जो करो। इस पे धोखा दे रहे की कोशिश कर रहे हो ना, ये वाली हदीस से तुम्हारा पूरा मामला मैं खत्म हो कुरान जाएगा। कुरान से साबित कर दूंगा कुरान ये को, बात। अरे कुरान को अभी बाजू में रखो, ये पढ़ेंगे पहले भाई, हम लोग, रुक जाओ। पहले कुरान पढ़ते हैं ना, पहले पहले तुमने कुरान। कुरान कहाँ लेके आया? पहले तुमने मिशकात अल मसाबी लेके आई, पहले कुरान लेके आया आपने। इस मिस्कातुल मसीबी ने कुरान की रेफरेंस दी है। इस मिस्कातुल मसीबी ने, लास्ट इसका पूरा हदीस पढ़ो, मैंने जो हदीस दी थी उसने कुरान की रेफरेंस दी है। ये ले इसमें साहिल। कुछ अरे पहले यार, कुरान नहीं कुरान की लाया। रेफरेंस दिया है। अच्छा ये देखो, अच्छा ये हदीस में पहले क्या है ये बताओ। ये देखो, सही मुस्लिम की हदीस है 2662, ठीक है, सी। अभी इसमें पहले वो बच्चा इसमें रहता, उसमें रहता, ये सब ठीक है, ठीक है। आगे अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? अल्लाह मैसेंजर, देयर इज अ हैप्पीनेस फॉर अ चाइल्ड हु इज बर्ड फ्रॉम द बर्ड। नहीं, ये वाली नहीं यार, एडम। कौन सी वाली? एक मिनट को मैं आपको बताता हूँ। कौन सी वाली? वो जो सीमन क्लॉट है, एंजल पुट इन चार्ज है? हाँ, 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 जिसमें है ना ओके, कि ओके, उसकी ओके, ओके। तकदीर सुपरसीड करती है। जी, जी, मैं वो ले आता हूँ, तकदीर सुपरसीड करती है। अच्छा, तकदीर सुपरसीड करती है, ओके, मैं वो ले आता हूँ, एक हाँ, तो सेकंड। वो एक क्यूबेट के डिस्टेंस पे होता हाँ, है, सिक्स लेकिन फाइव उसकी नाइन फोर है, तकदीर। 6594 है, 6594 है, मैं ले आता हूँ। तो फिर थ्री की 182 में क्या, थ्री की अरे यार, 182 कुरान जाते में हैं, बात वहां भी नहीं जाते हैं करोगे? यार, सबर करो ना, अगले की भी सुन लो यार। तभी तो मैं तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि तुम सुनना पसंद नहीं करते। ये साहिल हाँ, भाई, ये ये आ देखो, गई। भाई मैं ये सुनता है हूँ। 6594, ठीक है। अभी ऊपर सब बोंगिया मुंगिया है कि इतने दिन तक मैं इसके पढ़ा हूँ ये। ये हदीस पढ़ा हाँ, हूँ। पढ़े हो ना? अच्छा, हाँ, तो इस हदीस में क्या ये बिल्कुल साफ नहीं मालूम होता है कि अल्लाह ने पहले फिक्स करके रखा है, अब चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर उसकी किस्मत में जहन्नम है, तो वो लास्ट में आके जहन्नमी वाले काम ही करेगा। और एक जी नहीं, इंसान ऑल कितना नोइंग भी बुरा पावर है। काम, नहीं, तो यहाँ क्या प्रिसीड हो रही है? उसका अमल प्रिसीड हो रहा है या उसकी तकदीर प्रिसीड हो रही है? भाई, प्रेसिडेंस किसको मिल रहा अमल है या प्रेफरेंस अमल हो किसको रहा मिल है। रहा है? अमल अमल नहीं पे है, हो रहा है, झूठे। लास्ट में वो नीचे गलत आओ काम एडम, कर रहा नीचे है। आओ एडम, नीचे आओ, झूठा हाँ, इंसान। अमल। यार, ये देखो, ये देखो, एंड बाई अल्लाह, अ पर्सन अमंग यू मे डू डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द फायर। हाँ, अल्लाह की कसम, एक बंदा
ठीक है, जो अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम कर सकता है, मे डू डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ, नहीं सॉरी, बुरे काम कर सकता है, जहन्नमी वाले काम कर सकता है, टिल देर इज ओनली अ क्यूबिट और एन आर्म ब्रेड डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द फायर, यहां तक के एक हाथ के उतना उसका फासला बाकी रह जाता है जहन्नम में जाने तक, ठीक है। बट देन फिर दैट राइटिंग विच अल्लाह हैज ऑर्डर्ड द एंजल टू राइट, अल्लाह ने जो उसकी किस्मत में लिख दिया है, प्रिसीड्स, उसके अमल पे भारी पड़ जाती है, एंड ही डज, फिर वो क्या करने लगता है, द डीड्स ऑफ पीपल ऑफ पैराडाइज, फिर वो जन्नतियों वाले काम करने लगता है, एंड इंटरसीड, और फिर जन्नत में चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरा भी बताया, अ मैन, एक इंसान, मे डू, कर सकता है, द डीड्स ऑफ पीपल ऑफ पैराडाइज, जन्नती वाले काम कर सकता है, टिल देर इज ओनली अ क्यूबिट और टू बिटवीन देम, फिर एक हाथ के फासले के उतना डिस्टेंस बाकी रह जाता है उसके और जन्नत के बीच में, एंड देन फिर उसके बाद दैट राइटिंग प्रिसीड्स, जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है वो उस पे भारी पड़ जाती है, उस ऊपर आ जाती है, एंड ही डज, फिर वो क्या करने लगता है, द डीड्स ऑफ पीपल ऑफ फायर, फिर वो जहन्नमी वाले काम करने लग जाता है और फिर जहन्नम में चले जाता है। ये हदीस में तो साफ बात है, जो किस्मत में लिखा गया, अगरचे आप अच्छा अमल करो, अगर आपकी किस्मत में जहन्नम है तो आपकी ये जहन्नम वाली किस्मत आपके अमल पे भारी पड़ जाएगी और उसके बाद आप जहन्नम वाले अमल करना शुरू करोगे। यस अली, हेलो, समझा अभी, अभी भी नहीं समझा? मैंने आपको मुतफक अलैह हदीस दिखाया। क्या मुत्तफक अहले हदीस? ये हाँ, मुत्तफक अहले हदीस क्या होता भाई? ये क्या था? दो हदीस, सही मुस्लिम और सही बुखारी से जो हदीस होती है उसे मुतफक अलैह हदीस कहते हैं। मुत्तफक अहले ये हदीस सही कहते हैं मुस्लिम उसको? की सिर्फ हदीस। भाई हाँ, तू कहां से सीख के आ रहा भाई, मुत्तफक अहले हदीस? यही तेरा प्रॉब्लम है। मुत्तफक, क्या कहते हैं उसे? मुत्तफकुन अलैह कहते हैं भाई। और मुत्तफिक कह चलो लो आप, कुछ भी मुत्तफिक कहते अलैह। हैं, अच्छा एक सेकंड रुकना मुतफक साइड में, हाँ, मैं मुत्तफकुन थोड़ा मुतफक सा, अलैह। अलैह हदीस आपको दिखाया। मैं एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना। लोग चैट में जरा कंफ्यूज हो गए हैं कुछ लोग, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट गलत बोल दी थी पिछली वाली। यार गाइस, वो सीरियाई कोडेक नहीं है, जो सीरियाई कोडेक है 152, वो बीसीई में ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि अरम भाई बीसीई की बात कर रहे हैं कि एडी की बात कर रहे हैं। बीसीई का जो कोडेक है वो सीरियाई का है। यू गाइस आर राइट, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था नामों में। ये है सनाई अरबिक कोडेक 151, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट टाइम अरबिक में जो आया था, मैं उसको, क्योंकि लोगों ने बीसी कहा, मैंने फौरन से पहले सर्च किया तो मुझे याद, मैंने देखा कि सीरियाई कोडेक वाकई बीसी का है। उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं दिखाने लगा हूं आपको स्क्रीन पे। मैं अपनी गलती क्योंकि जल बोल दिया, मेमोरी से बोल रहा था, तो इस वजह से जो है मैं गलती कर गया। बाज़ दफा मेमोरी में कोडेक्स के नंबर्स वगैरह आप भूल जाते हैं, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। The earliest manuscript in the Arabic is Mount Sinai Arabic Codex 151, ठीक है, जो कि 867 एडी के अंदर क्लेम किया जाता है, लिखा गया डमास्कस के अंदर, यानी कि लेट 19th सेंचुरी के अंदर। और इस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लफ्ज अल्लाह मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लफ्ज अल्लाह मिलेगा, जो कि मुझे याद है कि इसकी मिडिल लाइन में ये देखें, ये वाहिब अल्लाह, और अल्लाह की हिब, मोहब्बत मोहब्बत, यहाँ पे आपको ये, अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको 867 के अंदर अरबिक, बिब्लिकल अरबिक ट्रांसलेशन के अंदर आपको अल्लाह मिलता है। उससे पहले आपको नहीं मिलता। ये 9th सेंचुरी का है। कुछ लोगों ने चैट में बोला था कि एडम भाई ये आप बीसी की बात कर रहे हैं कि एडी की बात कर रहे हैं, तो फौरन मुझे झटका लगा कि यार प्रॉब्ली मैंने कोडेक्स का नंबर गलत डाल दिए, क्योंकि कुछ लोगों ने गूगल सर्च किया होगा वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए, और वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए जब उन्होंने किया होगा तो उनको ऑब्वियसली उसे बीसीई में मिला होगा, कहीं और मिला होगा, कंफ्यूजन हो गया। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने पहले गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। एज ए ह्यूमन मैंने ये मिस्टेक की है, ह्यूमनली मिस्टेक है, मेमोरी की मिस्टेक है। आई एम नॉट अ कंप्यूटर ऑब्वियसली, जो मुझे याद है मैंने उसके ऊपर फटाफट बोल दिया, लेकिन थैंक्स फॉर करेक्टिंग। लाइव चैट में लोगों ने बोला, उसकी वजह से मुझे करेक्शन हुआ कि मैंने फौरन जाके सर्च किया कि यार मैंने कोडक का नंबर लाजमन गलत बोला है।
और वो वाकई नंबर गलत नहीं बोला, नंबर 151 ही है, लेकिन वो सनाई अरबिक कोडेक है, नॉट सीरियाइक अरबिक कोडेक, सनाई अरबिक कोडेक 151, जो कि अरबिक में लिखा हुआ है, नॉट द सीरियाइक जो कि सीरियक लैंग्वेज के अंदर है, उसकी बात नहीं हो रही, सनाई की बात हो रही है। और ये लिखा हुआ है 867 एडी के अंदर, दमेस्कस के अंदर पड़ा हुआ है, और म्यूजियम के अंदर भी मौजूद है। दिस इज द ओल्डेस्ट कोडेक जिसके अंदर आपको लफ्ज अल्लाह मिलेगा इन द बाइबल, FYI। तो मैं करीब था अपनी ईयर के ऊपर भी, 852 बोला था, 852 नहीं है, 867 है, थोड़े से और ज्यादा हो गए। एंड थैंक यू जिन लोगों ने मुझसे पूछा था एक्सप्लिसिटली कि यार ये BC की बात कर रहे हैं या AD की बात कर रहे हैं। जी सर, मैं AD की बात कर रहा हूँ, यानी कि CE की बात कर रहा हूँ, नॉट BCE, बल्कि CE की बात कर रहा हूँ। और ये 867 AD को आजकल CE बोलना शुरू हुए हैं वो, तो मैं इसलिए आजकल की लेटेस्ट वाली CE बोल रहा था। तो आई एम सो सॉरी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई मेड अ मिस्टेक एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। उसकी करेक्शन मैंने अभी आपके सामने कर दी है। जी साहिल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, सॉरी अबाउट दैट। मुतफक अहले हदीस भाई, हाँ, ये हदीस का क्या करूं जिसमें तो साफ साफ अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि किस्मत भारी पड़ती है अमल पे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसी एक हदीस में बंदा एग्जांपल देना। दूर, नहीं, मैं सिंपल सिंपल लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा दूर इस पहाड़ हदीस पे का बैठा पहले है। जवाब दे दो, बाद में लॉजिकल एग्जांपल देना। एक एग्जांपल से अभी जवाब जो दे रहा हूँ ना, इसी लॉजिकल हदीस का एग्जांपल, देना। लॉजिक। हाँ हाँ। एक बंदा एक एग्जांपल है बंदे के ऊपर। एक बंदा दूर पहाड़ से बैठा है, एक ही सिंगल हम्म पटरी है, वो पटरी से दोनों सिम से, मतलब उस सिम से भी ट्रेन आ रही, इस सिम से भी ट्रेन आ रही। वो दूर से देख रहा हम्म है कि ये ट्रेन एक जगह आके टकराएगी। वो पहले ही लिख दिया कोई बात, ये यकीनन टकराएगी ही टकराएगी। इसे क्या हम्म। बोलिएगा? इसे आप तकदीर बोलिएगा। हाँ, तकदीर ही बोलेंगे। हाँ, तो ये तकदीर ऑल नोइंग तकदीर हुआ ना। वो तो बंदा नहीं, देख रहा है ना, वो वो टकराएगा ही। तकदीर में उसमें तो लिखी हुई उसमें थी तो उस भाई। बंदे का हाथ नहीं है ना। भाई मैं यही समझा रहा हूँ, उस बंदे का हाँ, हाथ उस नहीं है ना। बंदे का वो हाथ बंदा नहीं है से जो देख रहा है तकदीर में लिख दिया था। कि एक पटरी में अरे भाई, ट्रेन जवाब तो टकराएगी ही सुन ले, टकराएगी। वो तकदीर उस बात से सही होगी। जवाब सुन ले। उस तकदीर में ये लिख दिया गया था कि वो दो ट्रेन टकराएगी, इस वजह से वो दो ट्रेन टकरा रही है। और तकदीर में लिख दिया था कि वो बंदा पहाड़ में दूर से बैठ के देखेगा दो ट्रेन टकरा रही है, वो इस वजह से देख रहा है। और यही बात इस हदीस में अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। अच्छा, ये भाई बता अल्लाह अली, ताला अली समीउल अली अली बसीर है, अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। अली इसी तरह अल्लाह अली ताला अली पहले फ्यूचर देख लिए है, ये दो ट्रेन नहीं टकराएगी, वो ना, तकदीर में लिख दी ये है। अब तू इसे कोई बोल रहा चेंज है। नहीं कर सकता है। अली 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 सुन, हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या बताया कि, अच्छा मैं एक एक भाई सवाल करता कुरान हूं पे ताकि तेरे आना है। समझ में आए। यार मैंने एक हदीस मिनट के रुक, एग्जाम्पल से जवाब दिया। एक मिनट रुक जा भाई। अभी जो हदीस तेरे सामने पढ़ी गई है या बताई गई है, इसमें क्या ये बात है कि एक इंसान जन्नती वाले काम करता है? अरे भाई जल्दी कुरान की जवाब दे। आयत है ना, अमाल का बदला दिया जाएगा। कुरान की आयत अरे है, अमाल का अली बदला दिया जाएगा। तो अमल करोगे उसका अली बदला मिलेगा। अली अली अली, मुझे एक बात हाँ बताओ, क्या इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि एक इंसान जन्नती वाले अमल करता है? हाँ, लिखा लिखा हुआ है। है। फिर उसकी सही है किस्मत उस पे भारी पड़ती है, क्या ऐसा लिखा है? भाई, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, क्योंकि वो बात सच है। ऑल थैंक यू। नोइंग पावर हुआ। फिर वो क्या ऑल करने, नोइंग, अच्छा मैंने उसकी, एग्जाम्पल बताया ना। अरे मेरे भाई बेवकूफ इंसान, जब अल्लाह ने लिख दिया है, वो तो क्या कर रहा था काम, वो जन्नत वाले कर रहा था, लेकिन उसके उसकी किस्मत में अल्लाह ने जहन्नम लिखा हुआ था, तो वो किस्मत उसकी ओवरराइड करती है और वो जहन्नम वाले काम लिखने करने लग जाता है और जहन्नम में चले जाता है। ये इतनी सिंपल सी चीज तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आती रहे भाई लोग? सिंपल सी चीज मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ना। अल्लाह ताला ऑल नोइंग पावर बता रहा है इधर अपना। भाई हो गया भाई, सिंपल सी लॉजिक है। आई एम डन यार, नहीं, और आई एक एम बात, डन। एक लास्ट लास्ट इसी है। वजह से अगर मैं नहीं अगर ले एक रहा था, टीचर अपने भगा दे साहिल, स्टूडेंट, उसको। साहिल मैंने कहा था ना कि ये बंदा तू ही संभाल सकता है, थोड़ी देर मेरे तो ये मेंटल कर देता है बंदा, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट मारता है और पढ़ता नहीं है कुछ भी। दोनों, इसने जो हदीस लाई थी मिशकात की, उसमें भी वही बात है जो हम कह रहे थे।
और उसको सही और मतलब तकवीयत देने के लिए ये हदीस जो है ये तो फ्री विल का सत्यानाश, दो हदीस पूरी फ्री विल का सत्यानाश कर देती है। एक आदम की बहस मूसा के साथ और दूसरी ये वाली हदीस। ये एब्सोल्युटली। दो ऐसी हदीस है, बाकी तीसरी चौथी की तुमको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो चौथी पांचवी में इतनी जलेबी बनाएगा कि पूछो मत। लेकिन यहां पे ये दो हदीस आप उसको लाके रख दोगे, उसकी सारी जलेबी खत्म। सर मैंने इसीलिए इस बंदे को लेना छोड़ दिया हुआ है, लेकिन ये पिछले मैं भी नहीं ले रहा था 3 इस वजह से ही। घंटे से बैक स्टेज बैठा हुआ था। मैं कहा यार बेचारा इतना मजबूर है, अब इसको ले ही लूं, लेकिन अरे मैं कल इससे बात तिनकर नहीं कर नहीं तो बैठा सकता। था भाई ये। क्या बोला था उसने? मुतफक अले हदीस। सर मैं ये कौन सी किस्म आ गई भाई? आप कैसे एनी हाउ, झेलते हो इस बंदे को दोनों? नहीं, इसीलिए हम लोग बंद कर दिए थे, इसको लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया हम लोग। इसीलिए हम इसको लेते ही नहीं है भाई, इसीलिए हम इसको लेते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है एक कि इस गधे बंदे को ने ट्रेनिंग देंगे ना तो वो भी समझ जाएगा, समझा पाएंगे अच्छा, उसको, इसको नहीं समझा सकते। अभी एक टीचर की एग्जाम्पल देने लगा था जब आपने इसको निकाला। अच्छा, इसे पूछो कि चलो ठीक है यही लगा ले, अब तुम्हें क्लास में गए हो, तुम चले गए हो, अब तुमने 1 साल पढ़ाई करनी है वहां पे। अब तुम पढ़ोगे, तुम्हें पता है कि दैट्स माय गोल, पढ़ोगे, पास होगे या फेल होगे। अच्छा, अगर टीचर ने ये पहले डिसाइड करके रख दिया कि तूने होना ही फेल है, पढ़ना ही क्यों है फिर तू? अच्छा, कोई भी टीचर की मिसाल फिट होती ही नहीं है। कोई भी वो देने टीचर लगा था मैं। फॉर हाँ श्योर जी। नहीं बोल सकती, नहीं लिख सकती कि ये कैंडिडेट फेल होगा ही। बहुत हाँ से जी। कैंडिडेट जो पूरी पूरे साल मस्ती करते हैं, पढ़ते नहीं है, वो कभी कभी लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अरे मैं मैं भी जब हूँ इनमें ग्रेजुएशन में से। पास हुआ तो किसी में, ना मेरे दोस्त लोग को, ना मेरे जो लेक्चरर थे, किसी को यकीन नहीं था मैं पास हो जाऊंगा। अ- अरे साहिब सर, जो पट मैं पिछले साल स्ट्रीम कर रही थी, सारा कुछ एक्टिव थी, एंड वाले 2-3 महीने मैंने ठोक के पढ़ाई की है और अपनी डिग्री ले ली है, लास्ट वाले। अच्छा इसमें कॉमेडी की बात देखो एडम, पहले खुद हदीस का रेफरेंस लेके आया, फिर हम्म, अपन ने हदीस पेश किए तो बोलते कुरान पे पहले बात करेंगे, कुरान पे। कुरान कुरान पे। कुरान पे। कुरान। अरे भाई, तू कुरान पे ना कर, तू पहले अपनी इड़ निकाल के ला, किधर अड़ी हुई है। अच्छा वो कुरान हाय, बोला, उसने कूड़ादान नहीं बोला, ऐसा मतलब मैं ओ भाई। बोल रहा हूँ। इक्वल टू सेम है। यार अभी मैं जो ना एक बड़ी मजेदार जगह पे जाने लगा हूँ, इसका खुलासा देने के लिए एक और रेफरेंस देने लगा हूँ, मगर वो देने से पहले कल मैं कुछ सुपर चैट्स पढ़ लीजिए, फिर खुलासा देता हूँ और यस, देखता हूँ कि मोमिन आता है कि नहीं आता है इस टॉपिक में। खुलासा कुरान से देंगे हम। सर कुरान कैसे से, दोबारा बोले? कुरान से। कुरान से। यार मैं बोल भी नहीं सकता इतना ज्यादा है। कुरान से। कुरान से देंगे आज हम। कड़ान से दूंगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट, ब्रदर स्वेडन और फ्रांस राइट्स एक्सप्लेन करो। यार इसमें एक्सपर्ट्स ने बनाया है इस पे वीडियो, वो आप देख लीजिए। ब्लैकपिंक हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो, हाँ, ये बात है, हम दिमाग चलाएंगे ही नहीं। भूषण, हाँ। ये कुरान का असर है, ये कुरान का। नहीं नहीं, असल में असर नहीं है ना, कुरान हमें दिमाग मैं चलाने की मैं गलत इजाजत बोल नहीं दिया, देता। हकूक मैंने गलत बोल दिया, ये कुरान का असर है। अच्छा, चलो ठीक है साहिल सर। सड़ अरे बाप रे, ये तो बदुआ दे रही है भाई बैठ के। सॉरी। साहिल सॉरी। सड़, अच्छा सर। सड़ मोमिन खुश हो जाएंगे। अरे सर जी, आपके ऊपर तो सारी दुनिया कुर्बान है, ऐसी कैसे? आपको हम कुर्बान है। बदुआ दे? कुर्बान। आपके ऊपर सारी जिंदगी कुर्बान। ऊपर नहीं, ऊपर, आपके ऊपर सारी दुनिया कुर्बान है।
ओ बाप रे बाप, चलो यार सुपर चैट लेते हैं।